यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता ने देश पर मर मिटने वाले फौजियों की शहादत का अपमान किया है। आजम खान ने गाजियाबाद में एक रैली के दौरान कहा कि करगिल युद्ध में जीत मुस्लिम सैनिकों की शहादत की वजह से हुई थी। आजम ने इस बयान को शहीद सैनिकों का अपमान माना जा रहा है। रैली में आजम खान ने एक बार फिर बदला लेने के लिए लोगों को उकसाया। आजम खान ने कहा कि इंतकाम लेने का ये माकूल वक्त है, अगर इस वक्त इंतकाम नहीं लोगे तो बेगैरत कहलाओगे। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। आजम के इस बयान से करगिल में दुश्मनों पर आग उगलने वाली तोपों की नाल झुक गई होगी। करगिल में जय हिंद के नारे लगाने वाले वीर सैनिकों को देश की राजनीति पर शर्म आने लगी होगी। सरहदों की हिफाजत के लिए सिर कलम कराने वाले सैनिकों को अफसोस हो रहा होगा कि इस देश में ऐसे भी नेता हैं। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। शर्मनाक, बेहद ही शर्मनाक। राजनीतिक बयानों का स्तर इतना शर्मनाक हो सकता है, यकीन नहीं होता। बज़ुबानी में माहिर मुलायम के दोस्त आजम इस हद तक गिर जाएंगे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। वोट बैंक की राजनीति हकीकत बनती जा रही है, लेकिन शहादतों पर राजनीति का रिवाज अभी तक इस देश के चलन में नहीं था। मगर आजम ने करगिल युद्ध के 15 साल बाद ऐसा बयान दिया है जिसे सुन हर हिंदुस्तानी का दिल रो रहा होगा। फौज को हिंदू और मुसलमान में वोट बैंक के खातिर शहादत को धर्मों में बांटने का दुस्साहस आजम खान जैसा राजनेता ही कर सकता है। सुनिए, उत्तर प्रदेश में बज़ुबानी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े छोड़ चुके आजम ने करगिल युद्ध में शहादत को कैसे धर्मों में बांट दिया। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। अखिलेश के चचा, मुलायम के दोस्त, उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री उर्दू जुबान में माहिर आजम खान जब बोलते हैं तो मानो अपनी रामपुरी चाकू जैसे जुबान से ही अपने राजनीतिक दुश्मनों को ढेर कर देंगे। गाजियाबाद की मसूरी में वोट मांगने गए तो मांगा तो प्यार, लेकिन नफरत के बीज बोकर। तुम्हारा घर जलाया है, जिसने तुम्हारे बुजुर्गों और तुम्हारे जवानों की जानें ली हैं, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को तेजाब में गलाया है। अगर इस वक्त भी उनसे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे और तुमसे बड़ा बेगैरत इस जमीन पर कोई पैदा नहीं होगा। अपनी गैरत का सबूत दो, अपनी खुददारी और अपनी हमीयत का सबूत दो कि जालिम का हाथ न सिर्फ लेके तोड़ दोगे, बल्कि जालिम को हमेशा के लिए नेस्त और नाबूद कर दोगे। आजम जहां भी जाते हैं कुत्ते के पिल्ले वाला बयान जरूर देते हैं। मोदी पर निशाना साधने के लिए बार बार इसी जुमले का इस्तेमाल कर यूपी में मुलायम के हाथों से खिसकते मुसलमानों के वोट को फिर हासिल करने के लिए आजम खान ने मानो तय कर रखा हो कि इस बार वो बज़ुबानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। करगिल युद्ध में शहादत को हिंदू और मुसलमान के बीच बांट मुलायम के इस अजीज दोस्त ने शहीदों का वो अपमान किया जिसे सिर्फ नाकाबिले माफी कहा जा सकता है। करगिल में किसने देश के लिए जानो तन न्यौछावर किया, उनका धर्म बताकर आजम खान ने जितना बड़ा गुनाह किया उसका एहसास शायद जनता वोटिंग के वक्त कराए। मगर वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं की जमात में आजम को अगर नंबर 1 का खिताब मिल जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे अहम बात तो ये है कि पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के दोस्त आजम खान सीमा पर फौजियों की शहादत को लेकर धार्मिक विवाद खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है मुलायम आजम के इस बयान पर कैसे अपना दामन बचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आजम खान के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। तमाम विरोधी दल आजम खान पर निशाना साध ही रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति की बात लगातार सामने आ रही थी, उसमें इस बयान ने एक बार फिर से नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आजम खान ने शहीदों को लेकर जो बयान दिया है उससे विवाद शुरू हो गया है। आजम खान गाजियाबाद में थे, रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान आजम खान ने जो बयान दिया
उससे बवाल खड़ा हो गया। को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। तुम्हारा घर जलाया है, जिसने तुम्हारे बुजुर्गों और तुम्हारे जवानों की जानें ली हैं, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को तेजाब पे गलाया है। अगर इस वक्त भी उनसे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे और तुमसे बड़ा बेगैरत इस जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। अपनी गैरत का सबूत दो, अपनी खुददारी और अपनी हमीयत का सबूत दो कि जालिम का हाथ न सिर्फ लेके तोड़ दोगे बल्कि जालिम को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दोगे। तो अक्सर बेतुके बयान देकर इसी तरह से सुर्खियों में नजर आते हैं आजम खान। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अक्सर इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो आजम खान की तरफ से बयान आया है वो बयान सीधे सीधे फौजियों को लेकर है, और न सिर्फ ये बयान है बल्कि अपमान भी है एक तरह से। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है और निश्चित तौर पर अभी तक देश में ध्रुवीकरण करने के लिए अलग अलग बयान आते थे, लेकिन शहीद जो हो रहे हैं, जो हमारे सेना जो हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं पर दिन रात 24 घंटे हम कैसे सुरक्षित रहे, इसको लेकर अपनी जान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान और धार्मिक आधार पर बांट रहे हैं, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि इस बार 2014 का चुनाव इसलिए भी अलग हो रहा है क्योंकि ध्रुवीकरण के लिए कोई भी पार्टी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अमित शाह हो या फिर दूसरी पार्टियों से वो अपनी सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि वो बयान दे रहे हैं किसको लेकर दे रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना है और इसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। और आजम खान ने जो किया है निश्चित तौर पर शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी या फिर दूसरी पार्टियों की भी अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी पर जिन बातों को लेकर वो निशाना साधते रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं खुद उस तरह की बातों में उस तरह के लहजे में भी नजर आने लगे हैं। जी हाँ, इनका लहजा बहुत अब कह सकते हैं कठोर था, बहुत एग्रेसिव थे। और जिस तरह से वहां पर लोगों को बता रहे हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए आप आगे आओ और दूसरे पक्ष को नस्ताबूद कर दो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाषण जो था पूरी तरह से भड़काऊ भाषण था। एक दूसरे समुदाय को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर। आप सिर्फ इसलिए भड़का रहे हैं क्योंकि उसका फायदा मिल सके, सियासी फायदा मिल सके। आप ये नहीं समझ पा रहे उसका सामाजिक स्तर पर कितना ज्यादा को हथियाने के लिए अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो बेहद शर्मनाक हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित कुमार आपका। आजम खान की तरफ से बयान आया, गाजियाबाद की रैली में आजम खान ने जो बयान दिया उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और अब सियासी माहौल गर्म हो गया है इस बयान की वजह से।